हेलो। 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 नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई में भी लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, राधे राधे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग गुरुजी। अच्छा, आजकल मेरी तरह कई गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर दिया। यही तो होता है ना, है ना? राधे राधे, है ना? कई गुड मॉर्निंग बोलने शुरू कर दिए भाई। जागो तभी सवेरा बेटा, है ना? हाँ, मेरी तो आदत है बेटा गुड मॉर्निंग बोलने की। सीकर वालों की ओर से भी राम राम, राम राम बेटा। महेंद्र सिंह सनी। चलो बेटा, करें बेटा शुरुआत। है ना? समय का अभाव रहता है हमेशा मेरे बच्चों, और समय बहुत कीमती है। समय आपको सब कुछ समझाता है ना? और वो किसी ने सही कहा है ना सर, राजस्थान हाई कोर्ट में आएगी क्या? क्या लिखा है बेटा? हिस्ट्री आएगी? हिस्ट्री लिख रखा है तो नहीं, हिस्ट्री हिस्ट्री दे नहीं रखी, फिर भी टॉपिक पढ़ेंगे बेटा उसमें अपने। राम राम बेटा उपेंद्र। चलो लाडलो, मैंने आपको मेरे लाडलो सुभाशीष बेटा विमल, मैंने मेरे बच्चों आपको बता दिया था कल, जसनाथ जी संप्रदाय बता दिया था ना। और मैंने कहा था जसनाथ जी पढ़ा था ना कल। हाँ, जसनाथ जी पढ़ा था गुरुजी। जसनाथी क्यों क्लासिक यही चलती है ना बेटा, कई बार दिमाग से स्किप हो जाता है। जसनाथी संप्रदाय था। और लाडलो जसनाथी संप्रदाय मैंने आपको बता दिया था, जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे, जिनका जन्म 1482 के अंदर हुआ था, कतरिया सर बीकानेर में। जानी परिवार से बिलोंग करते थे। पिता का नाम हमीर जाट था, माता का नाम रूपा दे था, गुरु का नाम गोरखनाथ था, पत्नी का नाम कालल दे था। जाम्भोजी और जसनाथ जी समकालीन थे आपके, ठीक है ना? जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों समकालीन थे। धन्ना भी समकालीन थे बेटा, याद रख लेना। फिर मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जसनाथ जी का जो मेला भरता है वो आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन भरता है। 12 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। सबसे कम उम्र में जीवित समाधि लेने वाले कोई संत माने जाते हैं वो जसनाथ जी माने जाते हैं। कतरिया सर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य करते हैं, वो भी एक चमत्कार है जसनाथ जी का। और जब अग्नि नृत्य करते हैं तो उस समय सिद्ध कस्तम बोला जाता है बेटा, फतेह फतेह का वाचन होता है। फायर पर चलते चलते फायरे फायरे नहीं बोला जाता, फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। फिर मेरे बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि ये काली ऊन का धागा पहनते हैं, 36 नियमों का पालन करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। वो अंगारे खेजड़ी वृक्ष के होंगे। मतीरा फोड़ रस्म अदा की जाती है, हल चलाने की प्रक्रिया भी की जाती है। ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान में रख लेना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सौरभ, ध्यान रखेंगे, है ना? ये ध्यान में रख लेना। लास्ट में मैंने ग्रंथ बता दिया था, सिंबुदड़ा, कोड़ा ग्रंथ, जलम झूलरो, सिद्धराजरो, सिरलोको, गोरख छंदो, ये ग्रंथ बताए थे। बाकी जीव समझोत्री ग्रंथ बताया था, यशोनाथ पुराण बेटा मैंने ग्रंथ बताया था आपको, है ना? तमाम चीजें बेटा कर लेते हैं। प्रणामी संप्रदाय बता दिया था, गुदड़ संप्रदाय बता दिया, पै प्रणामी, पै प्राण कुंज, कुंज कुंजल स्वरूपम ग्रंथ, है ना? कायम खानी कहा जाता है बेटा, बिल्कुल कायम खानी कहा जाता है मेरे बच्चों। एक सेकंड मेरे लाडलो, एक सेकंड। गोगा जी के मंदिर में रहना मुसलमान पुजारी को कायम खानी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। वो गोगा जी के तो वंशज है बेटा। मुगल शासक औरंगजेब ने बलपूर्वक उनको हिंदू बना दिया, हिंदुओं से मुसलमान बना दिया था। ठीक है? जान कवि की रचना कायम खा रासो, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। क्या हो गया? क्या हो गया देखते देखते, है ना? चलो लाड, आज पढ़ेंगे मेरे बच्चों जाम्बोजी के बारे में। बोलो जाम्बोजी महाराज की जय हो। हेडिंग लगा लेना लाडलो, जाम्बोजी महाराज। कौन से संत पढ़ेंगे मेरे बच्चों? जाम्बोजी महाराज को पढ़ेंगे, जाम्बोजी महाराज। किसको पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे गुरुजी हम जाम्बोजी महाराज को। किसको पढ़ेंगे लाडलो? जाम्बोजी महाराज को। जानते हो क्या जाम्बोजी को? गूंगा, गहला, मननशील व्यक्ति, है ना? प्राकृतिक जनक, प्राकृतिक वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक, जाम्बोजी महाराज, है ना? ये ध्यान में रख लेना। देखो, जाम्बोजी महाराज का इन्होंने संप्रदाय पूछ लेना कौन सा चलाया था? विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था बेटा? बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नो, जो 29 नियमों का पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिश्नोई बोलते हैं। ये ध्यान में रख, कौन सा संप्रदाय चलाया था? बिश्नोई संप्रदाय। अब देखो बेटा, कुछ बातें मैं लिखता हूं फिर समझाऊंगा आपको। आपसे पूछा जाए इनका जन्म
तो इनका जन्म माना जाता है बेटा 1451 के आसपास। कहां पर? पिप्पासर नागौर में। इनका जन्म कहां माना जाता है? पिप्पासर नागौर में जन्म माना जाता है। इनका जन्म कहां माना जाता है लाडलो? पिप्पासर नागौर में। ठीक है। पिता का नाम पूछ ले तो इनके पिता का नाम था लोहटजी पंवार। ये नाम हो? लोहटजी पंवार था। लोहटजी पंवार, लोहटजी पंवार। माता का नाम पूछे मेरे बच्चों तो हंसा देवी। माता कौन थी इनकी गुरुजी? इनकी माता थी हंसा देवी। ठीक है। इनके गुरु का नाम पूछ ले जाम्बोजी महाराज के गुरु कौन थे तो आप कहना इनके गुरु थे गोरखनाथ। कौन से गुरु माने जाते हैं? गोरखनाथ जी गुरु माने जाते हैं। ठीक है। इनके शिष्य पूछ ले, यानी कौन कौन से राजा जो थे वो इनके शिष्य बने तो याद रख लेना बाप बेटे। राव जोधा इनके शिष्य रहे हैं, राव जोधा और राव बिक्का। राव बिक्का ये दोनों इनकी उपासना किया करते थे बेटा। ठीक है। मेड़ता शहर जो बसा है ना, मेड़ता, वो मेड़ता शहर इनके आशीर्वाद से बसा है। मेड़ता शहर, मेड़ता शहर राव दूदा ने बसाया था। किसने? राव दूदा ने। जाम्भोजी के आशीर्वाद से बसाया। जाम्भोजी के आशीर्वाद से बसाया। जाम्भोजी के आशीर्वाद से बसाया। कोई चीज नया समझ आवे तो बेटा पूछ लियो। आशीर्वाद से बसाया, जाम्भोजी के आशीर्वाद से बसाया था। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। महेंद्र क्या बोल रहा है? तेरे से होगी बेटा? राम राम काका जी, राम राम बेटा। दादो ही बोल दिया। अरे काका जी मुझसे तो राम राम कर लो, कोई दुश्मनी थोड़ी है। ये क्यों कर वो करो, ऐसे क्यों करते रहते हो छोटे बच्चों की तरह? ऐसे तो छोटे बच्चे भी नहीं करते। जब स्कूल में मैं एक दिन मेरा कैरियर रहा है बेटा स्कूल में, एक दिन मैं चला गया था स्कूल में पढ़ाने के लिए। मैं उसके बाद में कभी स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं गया था आज तक। ठीक है, वो भी आपकी तरह करते थे बच्चे, आप तो फिर भी कम करते हो। किसी बच्चे को पहली दूसरी क्लास में गया तो 11th 12th को पढ़ाने के लिए था, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री के लिए। और मुझे दे दी बेटा शाम को 3 बजे के आसपास क्लास, पहली दूसरी तीसरी इकट्ठी बैठती थी प्राइवेट स्कूल में। 2 मिनट होती नहीं, गुरुजी पेशाब कराएं क्या? अगर किसी बच्चे को गुड दे दिया, कॉपी चेक करी, गुरुजी इसको तो गुड दे दिया, मेरे को गुड नहीं दिया। गुरुजी इसने मेरे चूंठिया बोर्ड दिया। गुरुजी ये मुझे चिग्गी कटाता है। ऐसे ऐसे है ना। अब ऐसे आप कर रहे हो, अरे ऐसे मत किया करो। ठीक है, कमेंट चलते हैं स्पीडली तो मैं पढ़ लेता हूं बेटा कमेंट। ठीक है ना, ओके है बेटा, यहां से नो डाउट। कितने बोले हो आप? नोटिफिकेशन नहीं है बेटा, नोटिफिकेशन अब क्या बताऊं, नोटिफिकेशन नहीं आया तो नोटिफिकेशन तो आ जाना चाहिए। मेरी क्लास तो शुरू हो गई थी सही टाइम पे बेटा। चलो नोटिफिकेशन मैं चेक करूं क्या एक बार? आपकी बात सत्य है बेटा, नोटिफिकेशन तो नहीं आया आज। रियल में ही नोटिफिकेशन नहीं आया, तभी आज बच्चे थोड़े कम है बेटा। ठीक है ना। अब देखो बेटा, इनके उपनाम याद रखना। जाम्बोजी महाराज को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो उपनाम, आप जाम्बोजी महाराज को कौन कौन से नाम से पुकारोगे? तो आप कहोगे बेटा जाम्बोजी महाराज को गूंगा गहला। वैसे गूंगे नहीं थे, गूंगा गहला, गूंगा गहला। मननशील व्यक्ति, मनन करने वाले, मननशील व्यक्ति। पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक। और विष्णु के अवतार माने जाते। किसके अवतार? विष्णु। विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु के अवतार माने जाते। लेकिन इनके अनुयायी क्या कहते हैं? इनके अनुयायी कहते हैं मेरे लाडलो ये विष्णु के अवतार नहीं थे। ठीक है, इनके अनुयायी नहीं, इनकी माता हंसा देवी कहती है। बचपन का नाम क्या था? जाम्बोजी के बचपन का नाम था बेटा धनराज। बचपन का नाम पूछ लेना, जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था? तो आप कहना जाम्बोजी के बचपन का नाम था गुरुजी धनराज। ठीक है, इनकी माता हंसा देवी ने किसका अवतार बताया? हंसा देवी ने, हंसा देवी ने
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा होने के कारण हंसा देवी ने जाम्बोजी को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हंसा देवी ने, आगे वाली स्लाइड पे लिख देता हूं बेटा, यहां नहीं सेट बैठेगा ना, यहां सही नहीं रहेगा, या यहां नीचे लिख दूं बेटा, नहीं आगे वाली स्लाइड पे ले लूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इससे क्या, चलो अच्छा अब आया नोटिफिकेशन है ना, कमाल होगी। चलो बेटा लिखना, जाम्बोजी की माता ने, किसने मेरे लाडलो, जाम्बोजी की माता ने, या हंसा देवी, यानी जाम्बोजी की माता का नाम है हंसा देवी ने जाम्बोजी को कृष्ण का अवतार माना है, जाम्बोजी को कृष्ण का अवतार माना है। किसका अवतार माना है, कृष्ण का अवतार माना है। क्यों, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बेटा ये पैदा हुए थे, ठीक है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे ये। आगे लिख दो, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा होने के कारण, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा होने के कारण, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे। जाम्बोजी महाराज किस दिन पैदा हुए थे बेटा, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो बेटा उसके बाद में जाम्बोजी की और बातें क्या क्या है, ठीक है ना, तमाम चीजें बेटा याद रखना, पेपर में छपने वाली कोई चीज जो महत्वपूर्ण है वो मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, याद रखना। जाम्बोजी के बारे में पूछ ले, सर्वप्रथम उपदेश कहां दिए थे, सर्वप्रथम उपदेश, पढ़या ना रे करो राम गो नाम ले करो, पढ़ पढ़ पिपाड़, सर्वप्रथम उपदेश, सर्वप्रथम इनके उपदेश पूछ लेना, सर्वप्रथम उपदेश कहां दिए थे, सर्वप्रथम उपदेश, तो आप कहोगे सर्वप्रथम उपदेश दिए थे बेटा रामड़ावास, यानी पिपाड़ नामक स्थान पे। पिपाड़ स्थान कहां पे पड़ता है गुरुजी, जोधपुर भाग में। यहां पर मेरे बच्चों सबसे पहले इन्होंने दिए थे उपदेश, ठीक है गुरुजी, ठीक है। 29 नियम कहां पर बनाए थे, 29 नियम, 29 नियम कहां बनाए थे, ये बनाए थे मेरे बच्चों समराथल धोरा। कौन से धोरे पर, समराथल धोरा। और समराथल धोरा है कहां पर गुरुजी, बीकानेर में। समराथल धोरा कहां है मेरे लाडलो, बीकानेर में। और कब की बात है, ये है लाडलो 1485 की बात, ठीक है। फिर याद रख लेना इन्होंने कहा था ये जीवन नाशवान है, जीवन नाशवान बताया, जीवन क्या है बेटा, नाशवान है, मिट्टी है, ऐसे ही अपने पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये जाम्बोजी के कथन थे, ठीक है। जीवन नाशवान को गोवलवास कहा, जीवन नाशवान को क्या कहा था बेटा, गोवलवास। कोई चीज बेटा शब्द त्रुटि में नया समझ में आई तो मेरे से पूछ लेना, गोवलवास कहा, जीवन नाशवान को क्या बोलते थे, गोवलवास, ठीक है। उपदेश स्थल को साथरी, ये उपदेश स्थल को क्या बोलते थे गुरुजी, उपदेश स्थल को बोलते थे लाडलो साथरी, उपदेश स्थल को क्या बोलते थे, साथरी। खेजड़ी वृक्ष को राठौड़ों के झंडे में दर्जा दिला दिया, कितनी बड़ी बात है देख लो, खेजड़ी वृक्ष को, खेजड़ी वृक्ष को राठौड़ों के झंडे में दर्जा दिलाया, राठौड़ों के झंडे में दर्जा दिलाया, झंडे में दर्जा दिलाया, दर्जा दिलाया। वो क्या कहलाया, वो कहलाया गोवलवास। उसको क्या बोलते बेटा, उसको बोलते लाडलो गोवलवास। नहीं गुरुजी, माट्टो, खेजड़ी वृक्ष को राठौड़ों के झंडे में दर्जा दिलाया, वो क्या कहलाया बेटा, माट्टो। माट्टी ना लिख दियो, माट्टो लिखा है, माट्टो। मोटो भी मत लिख देना, हाई नी मेरी मोटो, मोटो मोटो, हाई नी मेरी मोटो, मोटो मोटो कौन लिखना सर जी, मंत्र ये है ना, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, बिल्कुल बेटा, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी।
दो चीजें और लिखनी है बेटा इसमें आपको। एक तो इन्होंने समाधि कहां बनी हुई है, एक देह कहां त्यागी थी। ठीक है, इसी में लिख दूं क्या? लिखा जाएगा ना आराम से, लिख देता हूं बेटा इसमें। दो चीजें और याद रख लेना, आप याद रखना, जाम्बूजी महाराज ने देह कहां त्यागी थी? देह कहां त्यागी थी? लालासर साथरी में, यानी चोड़ा कहां छोड़ा था इन्होंने? लालासर साथरी में। लालासर साथरी, ये स्थान कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है बीकानेर। लालासर साथरी बीकानेर में, BKNR लिख रहा हूं बेटा, बीकानेर। ठीक है गुरुजी। मुक्ति धाम कहां पर बनाया था? समाधि स्थल। समाधि स्थल पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे? समाधि स्थल कहां पे है बेटा? समाधि स्थल है तालवा गांव, यानी मुकाम तालवा बीकानेर। मुकाम तालवा बीकानेर, मुकाम तालवा बीकानेर में। जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगा दी थी। नहीं रुक रही बेटा, यहां से सही चल रही है क्लास में, बार बार चेक कर रहा हूं। ठीक है ना, मैं बार बार चेक भी कर रहा हूं बेटा, यहां से क्लास मेरे बच्चों नहीं रुक रही। लेकिन नोटिफिकेशन आज मेरे को लग नहीं रहा है कि सभी बच्चों के पास में नोटिफिकेशन गया है क्या, लगा नहीं मेरे को। जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश प्रमुख ग्रंथ। क्या बात है मुकेश बेटा, एक बार स्कूल में मैंने मैडम जी को मम्मी बोल दिया था। अच्छा तो फिर क्या हो गया बेटा? गुरु गुरु ही होता है। देखो अब मैं यहां लिख रहा हूं बेटा इसी के अंदर, सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी के कहने पर, किसके कहने पर लाडलो? जाम्बोजी के कहने पर, जाम्बोजी के कहने पर, जाम्बोजी के कहने पर, जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगा दी। सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगा दी। सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई। जाम्बोजी महाराज ने कहा, और जाम्बोजी महाराज के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर तक रोक लगा दी। कितनी बड़ी बात है, देख लो टाबरो, गो हत्या पर रोक लगा दी थी। ठीक है, ये शब्द है बेटा, याद रख लेना। जैसे मैंने लिखा है, संसा देवी ने भगवान कृष्ण का अवतार माना है कि विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, विष्णु के लोग मानते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि जाम्बोजी महाराज है वो किसके अवतार माने जाते हैं? वो सिर्फ कृष्ण के अवतार है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1451 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर देखो बेटा, इनका सर्वप्रथम उपदेश पूछ ले कि उपदेश कहां पर दिए थे, तो उपदेश दिए थे रामड़ावास पिपाड़, जोधपुर में स्थान पड़ता है। वहां पर 29 नियम बनाए थे। 29 नियमों को कहां बनाया था? सम्राथल दोहराए पर अभिमंत्रित जल पिलाया था, और अभिमंत्रित जल को बोलते हैं बेटा पाहल। ठीक है, यह जीवन नाशवान है, उसको क्या कहा? गोवलवास। उपदेश स्थल को क्या बोलते थे बेटा? साथरी। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। देह कहां त्यागी थी इन्होंने? तो आप कहना लालासर साथरी में शरीर छोड़ दिया था इन्होंने, है ना। और समाधि स्थल पूछ ले बेटा कहां पर है? मुकाम तालवा में। इधर जाम्बोजी के कहने पर किसने गो हत्या पर रोक लगा दी थी? सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगा दी। बिल्कुल बेटा, आ गया था सर टाइम पे नोटिफिकेशन। कई बच्चों के पास में आ गया बेटा, कई बच्चों के पास में नहीं आया। मेरे पास में भी अभी तक नहीं आया नोटिफिकेशन। लिखते ही डन कर देना, फिर आगे बढ़ूं बेटा। नहीं आया नोटिफिकेशन लाडलो, बिल्कुल कई बच्चों के पास में गया, कई बच्चों के पास में आज नोटिफिकेशन नहीं गया। कटु सत्य है ये, मेरे पास तो अब जाके आया है नोटिफिकेशन। आपने पता नहीं कितना पढ़ा दिया होगा, पता नहीं बेटा क्या दिक्कत रही है आज। यहां से तो मैंने शुरू तो कर दी थी, मैंने तो सही राइट 6:01 पे क्लास शुरू कर दी थी। चलो बेटा आगे, चलो गुरुजी शाबाश। ऐसे, हाँ ऐसे बता दिया करो बेटा मुझे। चलो लाड, अब देखना जाम्बोजी महाराज का मेला। जाम्बोजी का मेला आपसे पूछे ना, जाम्बोजी महाराज का मेला कब भरता है? तो मेला भरेगा आसोज और फाल्गुन माह में, यानी आश्विन, आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या को। आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या को
फाल्गुन माह की अमावस्या को। ठीक है ना, आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या को जाम्बूजी महाराज का क्या बरता है, मेला। ग्रंथ पूछे बेटा जाम्बूजी महाराज के ग्रंथ राजस्थानी भाषा में ग्रंथ कौन कौन से हैं, जाम्बूजी महाराज के प्रमुख ग्रंथ पूछ ले तो आप ग्रंथ क्या क्या लिखोगे, जाम्बूजी महाराज के ग्रंथ है जंबवाणी, जंब संहिता, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म उपदेश, बिश्नोई धर्म उपदेश। और ये ग्रंथ पूछ ले बेटा कौन सी भाषा में लिखे हैं, राजस्थानी भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में लिखे लाडलो, राजस्थानी भाषा। इसलिए कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का अध्ययन करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है ना। बिश्नोई समाज के लोग कभी भी भेड़ बकरियों का पालन नहीं करते, बिश्नोई समाज के लोग कभी भी नीले वस्त्र नहीं पहनते। शाबाश, इसका बच्चे का मैसेज आ गया पंकज का, नीले वस्त्र नहीं पहनते। याद रखना बेटा नीले वस्त्र नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते गुरुजी, क्योंकि नील का एक पौधा है और जाम्बूजी महाराज प्रत्येक एक एक पौधे को, अंकुर पौधे को बचाने की कोशिश करे। और नील जो होती है ना, जैसे सूरज तपता है तो शरीर की जो एनर्जी है ना वो अवशोषित और करता है बेटा, शरीर को वीक करता है ना। इस कारण कहते हैं नीले वस्त्र जाम्बूजी ने जैसे मना कर दिए थे, क्योंकि पौधे से नील बनती है, इससे अच्छा है आप पहनो ही मत। ठीक है, दो चीज और लिखना इसमें, बिश्नोई समाज के लोग हालांकि इनके पूरे नियमों का तो कौन पालन करता है बेटा, कोई सो बुजुर्ग भले नियमों का पालन करता हो। बिश्नोई समाज के लोग गोन्ने नहीं पालते बेटा, गोन्ना बोला है ना, ललडा गोन्ना है ना, वो ध्यान में रख लेना। बिश्नोई समाज के लोग भेड़ बकरियों का पालन नहीं करते, भेड़ बकरियों का पालन नहीं करते। बिश्नोई समाज के लोग भेड़ बकरियों का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते। बिश्नोई समाज के लोग जो है वो भेड़ बकरियों का पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो नव अंकुरित पौधों को खा जाती है, क्योंकि वो नव अंकुरित पौधों को खा जाती है, क्योंकि वो नव अंकुरित पौधों को खा जाती है, नव अंकुरित पौधों को खा जाती है, नव अंकुरित पौधों को खा जाती है, नव अंकुरित पौधों को खा जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। एक नंबर पे और ध्यान में रख लेना बेटा, बिश्नोई समाज के लोग अब नीले वस्त्र नहीं पहनते। हाँ शाबाश सागर, क्या बात है बेटा, ये नीले वस्त्र नहीं पहनते, ये नीले वस्त्र धारण नहीं करते, नीले वस्त्र धारण नहीं करते, नीले वस्त्र धारण नहीं करते। अब देखो बेटा, डीप से डीप अगर आपसे पूछेगा ना तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि जाम्बूजी महाराज की टोपी कहाँ पूजी जाती है, इनके पगलिये कहाँ पूजे जाते हैं, है ना, ऐसे प्रश्न, इनका पछेवड़ा कहाँ पूजा जाता है, ये प्रश्न पूछेगा। या भ्रमण के लिए कहाँ गए थे, तो ये एक चीज मैं और लिखा देता हूं आपको, जाम्बोजी महाराज भ्रमण करने के लिए कहां गए थे, तो लिख लेना जाम्बोजी भ्रमण के लिए लोदीपुर यूपी गए थे। भ्रमण के लिए कहां कहां का भ्रमण किया, जाम्बोजी ने लोदीपुर का भ्रमण किया, सॉरी जाम्बोजी ने लोदीपुर यूपी में भ्रमण, लोदीपुर यूपी में देख लो दिमाग से ऐसे निकल जाते हैं, बोलता कुछ बोल कुछ निकल कुछ जाता है मुंह से, है ना। तो याद है जाम्बोजी महाराज भ्रमण करने के लिए कहां गए थे, यूपी में भ्रमण के लिए गए, भ्रमण के लिए गए, भ्रमण के लिए गए थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब देखो बेटा लास्ट बात जाम्बोजी महाराज की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत समझ में आता है। अच्छा ऐसे क्या, थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरे लाडलो, आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है, थैंक यू बेटा श्रीशपाल सिंह। चलो हाँ याद रख लेना बेटा, ब्राह्मण नाम आ रहा है बार बार ना।
अब देखो अगर डीपली से डीपली आपसे पूछ लेगा ना कि बताओ इनकी टोपी कहाँ पूजे जाती है, तो टोपी कब पहनोगे जब मुकाम पहुंच जाओगे, मुकाम पे, ये क्या हो गया, ठीक है, मुकाम पे पहुंच जाओगे तब क्या पहनोगे बेटा, टोपी, ठीक है, याद रख लोगे क्या। जैसे पैरों में क्या पहने जाते हैं, पैरों में क्या पहना जाता है, पैरों में खड़ाऊ पहने जाते हैं, पैर पिप्पा 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 सर में। मुकाम पे पहुंच जाओगे आपको टोपी पगड़ी पहनाई जाएगी, ठीक है। तो दोनों लिख देता हूं, देखो आपसे पूछी जाए टोपी की पूजा कहां होती है, टोपी की पूजा आपसे पूछ लेना लाडलो, टोपी की पूजा कहां होती है, तो आप कहोगे मुकाम तक पहुंचेंगे तो सिर पर पगड़ी साफा पहनाया जाएगा, मुकाम तक, जब अपने 2 स्टार बन जाएगा, मुकाम तालवा, ठीक है। ये बता दिया बेटा बीकानेर में टोपी की पूजा मुकाम तालवा। मैंने कहा है खड़ाऊ की पूजा, यानी जो जूते पहनते थे उनकी पूजा, खड़ाऊ की पूजा, खड़ाऊ की पूजा पूछे कि खड़ाऊ की पूजा कहां की जाती है, तो पिप्पासर नागौर में। कहां की जाती है बेटा खड़ाऊ की पूजा, पिप्पासर नागौर में, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। पगलिए पूजे जाते हैं, ये ध्यान में रखना। सर राजस्थान हिस्ट्री कब शुरू करेंगे, जल्द कर देंगे बेटा वो भी शुरू। ये लो बेटा बारिश शुरू हो चुकी है, लाइट जा सकती है मेरे लाडलो, ठीक है। मौसम बेहद बेहद खराब हो रखा है यहां पर। वो भी पढ़ा देंगे बेटा, क्यों चिंता करो, हिस्ट्री भी करवा देंगे, ये तो पढ़ो। आज बेटा रियल में नोटिफिकेशन नहीं गया बच्चों के पास में, आज तो धोखा होगा, क्या बताएं, पता नहीं क्यों नहीं गया नोटिफिकेशन, जाना चाहिए बेटा। चलो बेटा आगे। ये हो गया जाम्बूजी महाराज की तमाम चीजें। मुझे नहीं लगता बेटा मैंने कोई चीज जो महत्वपूर्ण हो और वो मैंने छोड़ दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार हो गए बच्चे तो, है ना, तो बता देना बेटा कोई चीज रह गई तो। इनका एक वैसे दोहा प्रचलित माना जाता है कि शीश साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। एक चीज और बता देता हूं बेटा, अगर लिख लिया हो तो, जाम्बोजी महाराज अगर नहीं होते ना तो मुझे नहीं लगता बेटा यहां पर वृक्ष बच पाते। ये देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, पंकज है क्या ये, पर्यावरण आंदोलन का पहला प्रणेता क्यों बताया सर जी, इसको इसीलिए तो बताया बेटा, जाम्बोजी महाराज ने वृक्षों को, उनको पता था कि भविष्य में, अभी भी उस समय आप कल्पना करो, उस समय भी बेटा सिर्फ खेजड़ी के वृक्ष थे चारों तरफ और उनको भी काटे जा रहे थे। उनको पता था कि त्राहिमाम त्राहिमाम होना शुरू हो जाएगा, अगर वृक्ष नहीं बचाए तो यहां पर वर्षा नहीं होगी। तो जाम्बोजी महाराज वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले सोचा था कि क्यों न वृक्षों को बचाया जाए। तब इन्होंने बात बोली थी कि अगर शीश कटता है ना तो आपका सिर सस्ता है, लेकिन वृक्ष नहीं कटना चाहिए, कि शीश साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। किसने कहा था, जाम्बोजी महाराज ने। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना ये है कि हम सिर्फ एक जाति विशेष पर बलबूते पर छोड़ देते हैं सभी का। क्या जाम्बोजी महाराज ये बोल के गए थे कि वन्य जीवों की रक्षा करनी है, बिश्नोइयों को करनी है, वृक्षों को बचाना है, सिर्फ बिश्नोई समाज को बचाना है, दूसरे समाज वहां उस वृक्ष के नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है, हिरण वगैरह को नहीं पाले। जाम्बोजी महाराज तो बेटा ऐसा कुछ नहीं बोल के गए थे। जाम्बोजी महाराज तो ने तो सर्वधर्म समन्वय की भाषा दी थी कि अरे वृक्ष बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, वन्य जीवों को बचाओ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सिर्फ बिश्नोई समाज हमेशा आगे रहता है, चाहे हिरण को बचाने की बात है, चाहे वन्य जीवों को बचाने की बात है, चाहे वृक्षों को बचाने की बात है। मैं चाहता हूं बेटा पढ़े लिखे युवाओं को हमेशा आगे आना चाहिए। अमृता देवी बिश्नोई जैसी महिला को, जिसने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया था खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, उनके बारे में हमें जानना चाहिए, जाम्बोजी महाराज के बारे में जानना चाहिए। इनके बारे में जितना पढ़ा जाए मेरे लाडलो उतना कम है, ठीक है ना। चलो बेटा ये हो गया आपके जाम्बोजी महाराज। अब देखो बेटा एक राम स्नेही संप्रदाय और लिख लेना। कौन सा संप्रदाय पढ़ना है, राम स्नेही संप्रदाय। चलो चलो बेटा राम स्नेही संप्रदाय हेडिंग लगा लेना बेटा, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। देख, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, राम स्नेही संप्रदाय।
संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो संस्थापक है ना रामचरण जी महाराज। आपसे पूछ लेना संस्थापक कौन है, तो आप कहना संस्थापक है मेरे लाडलो रामचरण जी महाराज, रामचरण जी महाराज। तो सर इनके बचपन का नाम क्या था? रामचरण जी के बचपन का नाम था रामकिशन। इनके बचपन का नाम क्या था लाडलो? रामकिशन था। इनके बचपन का नाम क्या था मेरे बच्चों? इनके बचपन का नाम था लाडलो रामकिशन था। ठीक है, इनका जन्म पूछ ले, जन्म कहां पे हुआ था? सोडा गांव में 1720 को, सोडा गांव अलवर में, सोडा ग्राम के अंदर इनका क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। सर कंप्लीट हो जाएगा ना सर ये टॉपिक? बेटा आज नहीं होगा लाडलो, करवाने को मैं आज करवा देता, बेटा क्या फायदा, आपकी समझ में नहीं आएगा। अभी तक तो सूफी संत पढ़े हैं बेटा, महिला संत पढ़ी है। देखो पिता का नाम बख्तराम, इनके पिता का नाम पूछे ना, पिता का नाम था बेटा बख्तराम, पिता बख्तराम, माता देवू जी। माता कौन थी बेटा? देवू जी, देवूबाई। माता का नाम क्या था लाडलो? देवूबाई था। ठीक है, गुरु का नाम पूछ ले, राम कृपा राम, राम कृपा राम। ठीक है, राम कृपा राम। तो रामश्रेणी संप्रदाय गुरु पूछ ले, तो इनके गुरु थे बेटा कृपा राम जी महाराज। कौन से हो जाएंगे? कृपा राम जी महाराज। प्रमुख पीठ पूछ ले लाडलो, लाइट जाने वाली है लाडो। प्रमुख पीठ पूछे लाडलो, तो प्रमुख पीठ कहां पर आ जाएगी? शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक है रामचरण जी, जिनके बाल्यकाल का नाम रामकिशन था। इनका जन्म सोडा गांव के अंदर हुआ था, टोंक में। कब बेटा? 1720 में। पिता बख्तराम, माता का नाम देवूबाई, गुरु कृपाराम। प्रमुख पीठ कहां बना दी थी? शाहपुरा भीलवाड़ा। बिल्कुल प्रियंका मेरी लाडली, बिल्कुल। मीराबाई है, ख्वाजा साहब है, मोहम्मद चिश्ती है, बहुत लंबा है बेटा, टॉपिक लंबा है लाडलो, है ना। कोई आपके सामने देख लो, मैं कोई गप्पे तो मार नहीं रहा क्लास में, सीधी कंसेप्ट वाइज मैं क्लास लेकर के आ रहा हूं। हाँ ये अलग बात है, थोड़ी बहुत समझाने वाली चीजें हो ताकि थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रहे, उसमें मैं भले समय जाया कर रहा हूं। बाकी आपका समय 1 घंटा 50-55 मिनट क्लास होती है, वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटिव ही होती है। ठीक है ना। चलो इनका ग्रंथ पूछ ले बेटा, इनका ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आपसे पूछा जाए प्रमुख ग्रंथ, आपसे पूछ ले इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो बेटा इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है अर्णब वाणी। कौन सा माना जाता है लाडलो? अर्णब वाणी और राम रस बुद्धि, राम रस बुद्धि। ठीक है, ये ग्रंथ माना जाता है। आपसे ये पूछ ले, प्रमुख ग्रंथ हो गया बेटा अर्णब वाणी, राम रस बुद्धि, प्रमुख पीठ आगे शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनका मेला पूछ ले कि मेला कब भरता है? मेला, मेले को बोलोगे बेटा फूल डोल मेला। कौन सा मेला बोल सकते हो आप? फूल डोल मेला, मेला फूल डोल मेला। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष के एकम को भरता है, चैत्र शुक्ल पक्ष के एकम से पंचमी तक, चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इनके मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा, इनकी पत्नी का नाम था गुलाब कुंवरी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम पूछ लेना आपसे कि इनकी वाइफ का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का, यहां लिख देता हूं बेटा, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम पूछ ले, गुलाब कुंवरी था। ठीक है, और इस संप्रदाय में गुलाबी रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं, गुलाब कुंवरी, गुलाब कुंवरी था। किसी की लुगाई अपने क्यों नाम याद रखे, लेकिन बेटा ये महाराज जी है तो इनकी पत्नी का नाम याद रखना पड़ेगा अपने को। इनके कुल शिष्य पूछ लेना, तो प्रमुख 12 शिष्य थे बेटा इनके। कितने शिष्य माने जाते हैं? 12 शिष्य माने जाते हैं इनके। ठीक है गुरुजी। वस्त्र कौन से पहनते हैं? ये गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं।
इनका ड्रेस कोड क्या है बेटा? गुलाबी। संत मावजी संप्रदाय में उसमें मैंने आपको बताया था खाकी रंग के वस्त्र कौन पहनेंगे? खाकी रंग के वस्त्र पहनेंगे गुरुजी निरंजनी संप्रदाय के लोग। सफेद वस्त्र कौन पहनेंगे? आपके बिनेश्वर धाम वाले। सर मैं अलवर से हूं, मुझे आज पता चला रामचरण जी के बारे में। अच्छा बेटा टॉपिक होनी तो दे मेरी लाडली ज्योति, अभी तक तो टॉपिक ये भी नहीं हुआ बेटा, है ना। टॉपिक लंबे है बेटा, आप ना जल्दबाजी मत करना बेटा इसमें। हाँ हाँ बताऊंगा बेटा। अच्छा ऐसे क्या? क्या बात है बेटा, आप खाओ बेटा, नौकरी लगोगे ना तब मिलेंगे, फिर खाएंगे अपने, फिर पार्टी करेंगे स्पेशल, है ना। चलो बेटा आगे डन करो मुझे। देखो अब दिखना बेटा, याद रखना ये जो संप्रदाय ये प्रार्थना स्थल को क्या बोलता है, तो आप कहना यहां पर प्रार्थना स्थल को कहा जाता है गुरुजी राम द्वारा। प्रार्थना स्थल को क्या बोलते हैं बेटा? प्रार्थना स्थल को बोलते हैं राम द्वारा। जिस प्रकार जाम्बू जी महाराज में सत्संग स्थल को क्या बोलते थे? उपदेश स्थल को साथरी। प्रार्थना स्थल को क्या बोलते हैं बेटा? प्रार्थना स्थल को बोलते हैं राम द्वारा। जिस प्रकार जाम्बू जी महाराज में सत्संग स्थल को क्या बोलते थे? उपदेश स्थल को साथरी। गुरु ने बताया तो चरण स्पर्श पहले किसके होने चाहिए? गुरु के। इस कारण यहां पर देखो गुरु की भक्ति पर बल दिया गया है। गुरु की भक्ति पर बल, गुरु की भक्ति पर बल दिया गया है। गुरु की भक्ति पर बल दिया गया है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है गुरुजी। तीसरी चीज बेटा इसमें याद रख लेना, अन्य पीठ कौन कौन सी है। जैसे मैं यहां लिख दूं प्रमुख 4 पीठ है। प्रमुख कितनी पीठ मानी जाती है? संप्रदाय प्रमुख 4 पीठ मानी जाती है। कितनी पीठ लाड लो? प्रमुख 4 पीठ है। अब देखो मैं एक एक बता दूं था ना, इनकी प्रमुख 4 पीठ कौन कौन से। एक तो है बेटा शाहपुरा भीलवाड़ा, जहां पर राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक का निधन हुआ था। शाहपुरा भीलवाड़ा में ये किसने बनाई थी? शाहपुरा भीलवाड़ा, मैं पूरा लिख ही देता हूं बेटा। शाहपुरा भीलवाड़ा राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक ने बनाई थी। किन्होंने? रामचरण जी ने। ये तो है प्रमुख पीठ जो मैं आपको शुरू में लिखा चुका हूं। ठीक है गुरुजी। फिर याद रख लेना दूसरी खेड़ापा जोधपुर में, खेड़ापा जोधपुर में ये पीठ बनाई थी रामदास जी महाराज ने। किसने बनाई थी? रामदास जी महाराज ने। ठीक है। फिर याद रख लेना बेटा सिंहथल बीकानेर में, सिंह है हरिदास जी, है हरिदास जी। सिंहथल, सिंहथल कहां पर है लाडलो? बीकानेर में। ये पीठ किसने बनाई थी गुरुजी? ये बनाई थी बेटा सिंह है हरिदास जी महाराज ने। हरिदास जी महाराज ने। ठीक है। चौथी है रेण मेड़ता नागौर, रेण मेड़ता नागौर में। ठीक है। ये किसने बनाई थी? संत दरियाव जी महाराज ने, जिनका जन्म जेतारण में हुआ था। संत दरियाव जी महाराज ने, संत दरियाव जी महाराज। संत दरियाव जी महाराज। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। किसने की थी बेटा? संत दरियाव जी महाराज ने। ठीक है मेरे लाडलो, शाबाश। खेड़ापा जोधपुर। अब एक चीज याद रख लेना, इस संप्रदाय में बेटा गुरु की भक्ति पर बल दिया गया है। राम शब्द की पूजा की जाती है। यहां पर किसकी पूजा की जाती है? राम शब्द की पूजा की जाती है। कौन से शब्द की पूजा की जाती है लाडलो? राम शब्द की पूजा। राम है, राम कुमार ना कर दियो, राम शब्द की पूजा करते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं मेरे लाडलो, इसमें संत दरियाव जी ने एक बात बोली थी यहां पर। क्या बोली गुरुजी? लिखना मेरे साथ में आप। संत दरियाव जी ने, संत दरियाव जी ने राम शब्द का खंडन किया था। राम शब्द को
रा से राम और मैं से मोहम्मद कहकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। किस पर बल दिया था लाडलो? हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, ये लिख लेना, राम शब्द का उल्लेख दोनों की तरफ आपको करना है बेटा। लिखो, आप जल्दी लिखो। जय श्री राम, जय श्री राम। सर 3 नंबर वाले एक बार और बता देना। 3 नंबर वाला सिंहथल लिखा है बेटा, सिंहथल बीकानेर हरिदास जी महाराज है। ठीक है, सिंह है हरिदास है हा ऐसे मत करने लग जाना। ठीक है ना? हाँ, प्रमुख पीठ शाहपुरा। कोई चीज बेटा ना समझ में आवे मन पूछ लियो थे। ठीक है ना? कोई चीज ना समझ में आई मेरे बच्चों, आप पूछ लेना मेरे से। चलूं बेटा आगे? दीपिका, दीपक, ममता, शाबाश। ठीक है, ये बड़े बड़े। एक और है क्या बेटा? कल मैं निरंजनी संप्रदाय करवा दिया था ना आपको? करवा दिया गुरुजी। अलख्या संप्रदाय करवा दिया, प्रणामी संप्रदाय करवा दिया, गुद्दड़ संप्रदाय करवा दिया। चलो बेटा आगे। इसके बाद में एक संप्रदाय और लिख लेना बेटा। कौन सा संप्रदाय लिखना? आपको लालदासी संप्रदाय करवा देता हूं मैं। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय लाडलो? लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे मेरे बच्चों? लालदासी संप्रदाय। ये मेव जाति, देखो मैं आगे लिख देता हूं, मेव जाति। ठीक है, आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कौन सा संप्रदाय मुस्लिम लोग पूजा अर्चना करते हैं? मेव जाति मुसलमान करके लिख लेना, ताकि आपको बेटा पता चल जाएगा, फिर कंफ्यूज नहीं होगे आप। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया मेव जाति मुसलमान। गुरुजी बिश्नोई हूं बीकानेर में, जाम्बू मेरे गुरुजी। बिश्नोइयों को तो है ही बेटा, सभी के माने जाते हैं अगर इनकी पूजा की जाए तो, है ना? देखो, जन्म पूछ ले। जन्म हुआ था बेटा धौली दूब अलवर में। जन्म कहां पे हुआ था मेरे बच्चों? धौली दूब अलवर में। धौली दूब अलवर, लक्कड़हारे घर में जन्म हुआ था। पिता का नाम था चांदमल। पिताजी का नाम क्या था बेटा? चांदमल। चांदमल लक्कड़हारा। ठीक है, माता का नाम था बेटा समदा। माता का नाम क्या था बेटा? समदा। इनके गुरु का नाम देखो, गुरु का नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा। इनके गुरु थे बेटा गधन चिश्ती। गुरु का नाम देखो मेरे बच्चों कैसे आ रहा है? गधन चिश्ती। पीछे क्या लग रहा है? चिश्ती। इसका मतलब गधे पर बैठा करके सवारी। गधन गधन गधे गधे, गधे पर बैठा करके सवारी निकाल जाती है, गधन चिश्ती। रचना पूछ ले तो लालदास जी चेता। बेटा सगुण संप्रदाय तो मेरी लाडली सलमा कब के पूरे हो गए बेटा? वो ट्रिक याद रखनी है, नानी सेव खावा। सेव है। वल्लभ संप्रदाय लास्ट था बेटा। अलवर में, शेरपुर में, गांव में मंदिर है बहुत बड़ा। क्या बात है। चलो एक चीज और बताना बेटा, वो सत्य है या नहीं है, आज पता चल जाएगा। चलो, मेरे घर से 7 किलो लालदास जी महाराज का मंदिर है अलवर में। देखो, ग्रंथ पूछ ले लालदास जी चेतावनी। ग्रंथ पूछे तो कौन सा हो जाएगा लाडलो? लालदास जी चेतावनी। लालदास जी चेतावनी, लालदास जी चेतावनी माना जाता है। प्रमुख ग्रंथ पूछ लेना। जो उपदेश स्थल बोल दे या इनकी पूजा होती है उसको पूछ ले तो उसको बोलोगे बेटा वाणी ग्रंथ। उसको क्या बोल सकते हो आप? वाणी ग्रंथ। जैसे उपदेश आ गया तो उपदेश नहीं थे क्या, इसको वाणी ग्रंथ। उपदेश को क्या बोलोगे बेटा? वाणी ग्रंथ। उपदेश को क्या बोलते लाडलो? वाणी ग्रंथ। वाणी ग्रंथ। इस संप्रदाय की एक बेटा विशेषता है
कि इस संप्रदाय में व्यक्ति का मुंह काला किया जाता है। अपने बोलते हैं ना काले बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बोल देते हैं, है ना। लेकिन ये गलत है ऐसा बोलना। तो खैर रंग भगवान ने दो ही दिया, या गोरा दिया या काला दिया है ना। गोरे गोरे मुखड़े थे, काला काला चश्मा, है ना। काले काले मुखड़े थे, गोरा गोरा चश्मा, दो ही दिए। गुरु का नाम था गदन चिश्ती। गदन चिश्ती, सुनो बेटा मेरी बात, इस संप्रदाय में अगर वो लालदासी संप्रदाय का अनुयायी बनना चाहता है तो उस व्यक्ति को गधे पर बैठाएंगे, उसका मुंह काला करेंगे बेटा, तो वे तो लेंगे, मुंह काला करेंगे, गले में जूतों व चप्पलों की माला पहनाएंगे और गधे पर बैठा करके उसकी सवारी निकालेंगे। फिर जब वो मंदिर के आगे आ जाएगा, फिर यहां पर काजी उनसे पूछेगा चिश्ती कि बताओ तुम्हें लालदासी संप्रदाय कबूल है क्या? फिर वो जोर से कहता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। इतना जोर से क्यों बोला? अब पीछे कुछ बचा ही नहीं, मुंह काला कर दिया, गले में जूतों चप्पलों की माला पहना दी है, गधे पर बिठा दिया, सवारी निकाल दी। अब बचा क्या है? ये इसलिए किया जाता है ताकि उस व्यक्ति में नाम मात्र का भी अभिमान न रहे, इसलिए किया जाता है। मौसम थोड़ा खराब है बेटा तो रुक रही होगी, बाकी यहां से मेरे से लाडलो सही चल रही है क्लास। चलो लिख लेना। इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में व्यक्ति का मुंह काला करके, व्यक्ति का मुंह काला करके, व्यक्ति का मुंह काला करके गधे पर बैठाकर, किस पर लाडलो? गधे पर बैठाकर सवारी निकाली जाती है, बैठाकर सवारी निकाली जाती है ताकि उसमें अभिमान न रहे। सवारी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है ताकि उसमें लेस मात्र का भी अभिमान है, ताकि उसमें अभिमान न रहे, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, ताकि उसमें कोई भी घमंड, ईगो, अभिमान न रहे, कोई भी अभिमान न रहे, अभिमान, कोई भी अभिमान न रहे। ठीक है। प्रमुख पीठ पूछ ले बेटा, गुरुजी कोई राजस्थान सॉन्ग सुना दो, आप अच्छा गाते हो प्लीज। ले बता सरिता एक बार लिख तो लो बेटा, सुना देंगे, वो भी सुना देंगे, क्यों थे नाराज हो, वो भी सुना देंगे, लिख लो एक बार आप। अच्छा प्रमुख पीठ नहीं लिखे, लिख देता हूं बेटा। प्रमुख पीठ है नंगला भरतपुर में, मेला आश्विन पूर्णिमा को। प्रमुख पीठ नंगला भरतपुर में, नंगला भरतपुर और शेरपुर दोनों ही कर लियो बेटा। प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ कहां पर है? नंगला भरतपुर, और समाधि स्थल है इनका नंगला भरतपुर और शेरपुर अलवर में, शेरपुर अलवर में। ठीक है। मेला पूछ ले, मेला दिलों का आता है आके चला जाता है, मेला आश्विन पूर्णिमा को भरेगा बेटा। मेला मेरे बच्चों कब भरेगा? आश्विन पूर्णिमा को मेला कब भरता है बेटा? आश्विन पूर्णिमा को मेला भरता है। कोई बता सकता है वाचन किस रूप में करते हैं? वाचन जय महाराज का, जय राम का वाचन क्या करेंगे बेटा? जय राम। ये एक दूसरे को संबोधन किस नाम से करेंगे लाडलो? जय राम के नाम से करें। जय महाराज नहीं कर देना बेटा, जय राम करोगा। गुरुजी शेरपुर शेषपुर अलवर के पास में रहता हूं तो इस मंदिर में रोज जाता हूं। अरे वाह सागा, अरे वो बात सत्य है क्या बेटा? ये और बता, गधे पर बैठा करके सवारी निकालते हैं, मुंह काला करते हैं। ठीक है। एक चीज और लिख लेना बेटा, लालदास जी की भविष्यवाणी याद रख लेना। लालदास जी की भविष्य, इसी स्लाइड पे हो जाएगी बेटा सारी बातें। लालदास जी की भविष्यवाणी, लालदास जी की भविष्यवाणी, लालदास जी की बेटा भविष्यवाणी और लिख लेना मेरे बच्चों। इन्होंने दारा सिकोह से कहा था, भविष्यवाणी करते हुए किससे कहा था? दारा सिकोह से कहा। औरंगजेब का भाई था दारा सिकोह। दारा सिकोह से कहा। मैं एक बार बेटा स्लाइड को ऊपर कर देता हूं, लिखने में आसानी रहेगी मुझे। दारा सिकोह से कहा जो अपने 3 भाइयों की हत्या करेगी। क्या कहा था?
जो अपने 3 भाइयों की हत्या करेगा वही दिल्ली के तख्त व ताज पर बैठेगा। जो अपने 3 भाइयों की हत्या करेगा, दारा सिको, सुजा, मुराद, तीना लड़काया बेटा। जो अपने 3 भाइयों की हत्या करेगा, जो अपने 3 भाइयों की हत्या करेगा वही दिल्ली के तख्त व ताज पर बैठेगा, वही दिल्ली का राजा बनेगा, वही दिल्ली का बादशाह बनेगा, दिल्ली का बादशाह बनेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मेव जाति की लड़की के साथ विवाह करना अनिवार्य होता है। मेव जाति की लड़की के साथ विवाह, मेव जाति की लड़की के साथ विवाह अनिवार्य, मेव जाति की लड़की से विवाह अनिवार्य होता है, विवाह अनिवार्य होता है बेटा। अब देखो बेटा, इस स्लाइड को मैं थोड़ी सी नीचे कर देता हूं, सही रहेगा मेरे हिसाब से। ये देखो, बहुत अच्छा रहा ना। ये सारी की सारी बातें, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने आजाद पर अड़े, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े, हाथ धोकर के नहीं, नहा धोकर के पड़े। ठीक है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, तो ये पढ़ लेना बेटा सारे के सारे। यह बात सत्य है, गधे पर बैठा करके काला मुंह करके निकाली जाती है गुरुजी सवारी। आजकल श्रम की वजह से बहुत कम लोग, अच्छा ऐसे क्या, बात भी सही है बेटा। तो ये संप्रदाय हुआ बेटा, मुझे पूर्ण उम्मीद, पूर्णतः विश्वास है कि आप अच्छी प्रकार समझ रहे होंगे बेटा। सभी चीजों को पढ़ते जाना, मस्त रहना, बिंदास रहना, ठीक है ना। और एंजॉय के साथ में जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करते जाना। पेपर यहीं से छपेगा, ये बेटा आपसे वादा है मेरा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे लाडलो।